ये स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो हमें सत्य और असत्य बताना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग फर्स्ट नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें हमें दिया गया 10 गुणे 10 की घात 11 बराबर है 100 की पावर 11 के। एक कथन सत्य है या असत्य है। चलिए इसकी पुष्टि करने के लिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए अब भाई इसकी पावर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होता है, 10 की पावर 1 इंटू में 10 की पावर 11। आधार समान है स्टूडेंट, देख लीजिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आधार समान हो, ठीक है, तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर ए की पावर m को मल्टीप्लाई करें ए की पावर n से, तो आधार, इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। तो अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ए की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m प्लस n। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर करेंगे। 10 की घात देखिए आधार बराबर है तो घात जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की घात 12। अब यहाँ पर आप ध्यान देखिए, क्या इधर से 10 की घात 12 आएगा? आप लोग सोचिए भाई, 100 को क्या लिख सकते हैं भाई, 10 धाम 100, तो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर 11 है। और आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट पता हो, अगर हमारे पास इस तरीके से हो ए की पावर m का होल पावर n, तो क्या होता है, m को n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, घात को घात से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर घात हमारी घात से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए 11 दूनी क्या आ जाएगा 22। तो यहाँ पर 10 की घात 22 आ रहा है, यहाँ पर 10 की घात 12 है। तो आप बताइए क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा कथन है वो कैसा कथन है स्टूडेंट, असत्य कथन है। ठीक है, लिखिए कथन कैसा है, असत्य है। भाई अगर बराबर आता तो सत्य होता, लेकिन बराबर नहीं आया इसलिए कथन कैसा है, असत्य है। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। यहां पर हमें क्या दिया गया है, 2 की पावर 3 दिया है और कह रहा है 2 की पावर 3 बड़ा है किससे, 5 के स्क्वायर से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 की पावर 3 का मान निकाल लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मान आ गया 8। 5 की पावर 2 का मतलब देखिए क्या होगा भाई, 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणे 5, और 5 गुणे 5 क्या होता है 25। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा 25 है वो बड़ा है किससे, 8 से। और 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 के स्क्वायर को। तो 5 का स्क्वायर बड़ा है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की पावर 3 को, 2 की पावर 3 से। तो आप क्या देख पा रहे हो, जो हमारा 5 की पावर 2 है वो बड़ा है 2 की पावर 3 से, यानी कि यहाँ पर ये जो कथन दिया गया है वो कैसा है, असत्य है। एक कथन कैसा है, असत्य है। कारण यहाँ पर हमने आपको दिया, एक कथन कैसा है, असत्य है, कारण हमने आपको दे दिया था। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, 2 की, चलिए लिख लेते हैं थर्ड नंबर, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5। चलिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 3 त्रिक 9। ठीक है, 6 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, कितनी बार, 5 बार। ठीक है भाई, 8 नवा 72, और यहाँ पर देखिए 6 का 36, छक्का 216, ये बड़ा आ रहा है। यहाँ पर जो हमारी 6 की पावर 5 है वो बड़ा है 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 से। तो यहाँ पर ये जो बराबर की बात कह रहा है बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा कथन कैसा है, असत्य है। भाई हमने सॉल्व किया, इधर 72 आ रहा है, इधर देखिए 6 6 के 36 और 36 छक्का 216, मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको और बड़ी संख्या मिलेगी।
तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, क्या 72 बराबर हो रहा है 6 की पावर 5 के? नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं चौथे नंबर को। तो स्टूडेंट आप लोग चौथे नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। चौथे नंबर में देखिए 3 की पावर 0 है, 1000 की पावर 0 है। भाई चाहे 1000 की पावर 0 हो, चाहे 1,00,000 की पावर 0 हो, उसका मान तो 1 ही होगा। तो 3 की पावर 0 का मान 1 और इसका भी मान 1। तो देख सकते हो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए यहाँ पर जो कथन दिया गया है वो क्या है? सत्य है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।